चलो जी स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे की ओर पढ़ते हैं और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं 7। तो यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों को क्या कह रहा है कि यदि कॉट थीटा बराबर अपने को दिया हुआ है 7/8, तो आपको कुछ डेटा दिए हुए है जिसका वैल्यू निकालना है। जैसे कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा और बाय 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, है ना। अब कुछ स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन को देखने के बाद इसको हार्ड लग रहा होगा, लेकिन अगर हम लोगों ने ये फॉर्मूला को बढ़िया से पढ़ लिया है और अभी तक तो आपको इसके बेसिक्स के बारे में पता चल चुका होगा, तो ये क्वेश्चन एकदम हलवा है। ठीक है, अभी देखेंगे कैसे। ठीक है, खाने वाला हलवा नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कहने का अर्थ यह हुआ। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ेंगे और 7 में देखिए क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों को कह रहा है कि कॉट थीटा बराबर अपने को दिया हुआ है 7/8। ठीक है, देखो कॉट थीटा बराबर 7/8। ठीक है, तो अपने को वैल्यू निकालना है। वैल्यू निकालेंगे बाद में, पहले हम लोग यहां पे एक भुजा और निकाल ले, है ना। देखो एक ट्रायंगल बनाओ, इसका नाम रख देते हैं ABC। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने इस कोण को थीटा मान लिया, इस कोण को मान लिया थीटा। अब देखो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब ना। वेरी गुड, यहां पे होगा आधार बटे लंब। ठीक है, अच्छा यहां पे आप देखो, पहले हम लोग नामकरण कर दे। इस थीटा के सामने वाली भुजा, जिस कोण का चर्चा हो रहा हो उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। तो थीटा कोण का चर्चा हो रहा है हम लोग को यहां पे, तो इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब। ठीक है, और ये जो बची ये हो गई आधार, और जो ये सबसे बड़ी भुजा होती है ये होती है कर्ण, है ना। ठीक है, तो आप यहां पे अब देखो कि अपने को आधार का मान कितना दिया हुआ है 7, तो आप यहां पे आधार की जगह क्या रखोगे 7, और यहां पे लंब कितना दिया हुआ है 8, तो ये जो लंब है ये कितना आ गया अपना 8। अब हम लोग क्या किसकी वैल्यू निकालेंगे, कर्ण। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि कर्ण का वर्ग यानी कि AC² बराबर होता है लंब स्क्वायर यानी कि AB² और प्लस आधार स्क्वायर यानी BC²। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आप यहां पे देखो AC हम लोगों को निकालना है, तो AC² इक्वल टू AB की वैल्यू यहां पे क्या है 8, है ना, और प्लस BC की वैल्यू यहां पे है 7, तो 7 का स्क्वायर। इस जगह से AC² इक्वल टू हो गया 8 8 जा 64 और प्लस 7 7 जा 49। ठीक है, तो यहां से AC इक्वल टू 9 4 13 का 3 कैरी 1 4 1 5 6 11, और ये जो स्क्वायर है ये इधर आके हो गया रूट। अब रूट 100 113 तो टूटेगा नहीं, तो हम लोग इसको यहीं पर छोड़ देते हैं और अपने को AC का वैल्यू जो है वो आया √113। तो सबसे पहला यहां पे जो प्रश्न जो हम लोगों को निकालना है, आप यहां पे देखो सबसे पहला प्रश्न है कि हम लोगों को वैल्यू निकालना है 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बाय 1 + cos थीटा और इंटू 1 - cos थीटा। ठीक है, तो आप यहां पे देखो कि हम लोग यहां पे क्यों ना सबसे पहले sin थीटा और cos थीटा का मान भी यहां पे निकाल ले। ठीक है, तो आप यहां पे देखो इस जगह पे अगर हम लोग sin थीटा निकालें तो sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटा में कर्ण। आप देखो यहां पे लंब का मान कितना है 8 और कर्ण का मान कितना है √113। ठीक है, और इसके साथ साथ आप cos भी लगेगा अपने को, है ना, तो आप यहां पे cos का वैल्यू भी निकाल लो। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण। इस जगह पे आधार क्या है अपना, यहां पे आपका आधार है 7 और कर्ण जो है वो है √113। आइए अब हम लोग इसको यहां पे सॉल्व करते हैं। तो इस जगह पर 1 प्लस और sin थीटा के जगह sin थीटा का वैल्यू रख दो आप, वो है 8/√113 और 1 माइनस फिर से sin थीटा ही है तो आप रख दो 8/√113। यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप देखिए यहां पे फिर बाय
1 प्लस, अब कॉस थीटा का वैल्यू आप यहाँ पे देखो, कॉस थीटा का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है 7 बाई रूट अंडर 113 और 1 माइनस 7 बाई, क्योंकि फिर से 1 माइनस कॉस थीटा है, रूट अंडर 113। अच्छा, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है ना, बचपन में, बचपन कहने का मतलब है हम लोगों ने क्लास 6-7 से जब बीजगणित पढ़ा है तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आज समय आ गया है कि आप इस फॉर्मूला को फिर से एक बार क्लास 10th में लगा के अप्लाई करके और आंसर लेके आओ। ठीक है, ठीक है। तो आप यहां पे देखो, यहां पे देखो कि अगर मैं 1 को a मानूं और 8 बाई रूट अंडर 113 को b मानूं तो क्या ये इसी फॉर्मूला पे पुट नहीं हो जाएगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे आप लिखो a के जगह पे क्या लिखोगे? 1 का स्क्वायर, और माइनस b के जगह पे क्या रखोगे? 8 बाई रूट 113 का स्क्वायर बाय। सेम कंडीशन हियर, यहां पे भी आप a के जगह पे क्या रखोगे? 1 का स्क्वायर और माइनस 7 बाई रूट अंडर 113 का स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म में अब हम क्या करेंगे? 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 बाय रूट का स्क्वायर, तो रूट कैंसिल हो गया, बचा क्या? 113 बाय, यहां पे देखो 1 माइनस 7 का स्क्वायर हो गया 49 और बाय रूट फिर से गायब है ना, और 113। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे? इस स्टेप को सॉल्व करेंगे। पहले आप यहां पे देखो, इस कंडीशन के लिए यहां पे कुछ नहीं है तो नीचे 1 है, और इसका एलसीएम क्या आने वाला है? इसका एलसीएम आने वाला है 113, और 1 से 113 कट होगा, और यहां पे भी क्या आ जाएगा? 113 टाइम्स में कट हो गया, और ऊपर में है 64 और बाय। फिर से आप देखो यहां पे एलसीएम क्या आने वाला है? 113 है ना, और इस जगह पे फिर से यहां 1 की जगह पे क्या होने वाला है? 113 और माइनस 49। ठीक है, अब नेक्स्ट यहां पे अपन क्या करेंगे? यहां पे हम लोग करेंगे 113 में 64 आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो वो हो जाएगा 49। ठीक है, बाय 113 बाय ये हो गया 64 और बाय 113। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे? आप देखो ये फोर्थ टर्म जो है ये पहले से गुना हो जाएगी, और ये तीसरी टर्म जो है वो दूसरे से गुना हो जाएगी। तो यहां पे हो जाएगा 49 मल्टीप्लाई 113 बाय 113 मल्टीप्लाई ये 64 यहां मल्टीप्लाई है ना, और 113 और 113 कट, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 49 और बाई 64। ठीक है, और इसके साथ साथ अब हम लोगों को यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनाना है। यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बोल रहा है कि इसके साथ साथ हम लोगों को निकालना है दूसरा नंबर क्वेश्चन, कॉट स्क्वायर थीटा का मान, है ना। जब हम लोगों ने इस क्वेश्चन को बना दिया तो ये क्वेश्चन तो हम लोगों के लिए और ज्यादा हलवा है ना। तो आप यहाँ पे देखो, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर? कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब, और उस पे क्या है? स्क्वायर। तो आप यहां पे लिखो आधार बटा लंब और उसका क्या? होल स्क्वायर। तो यहां पे देखो आधार का मान कितना है? 7, तो ये हो गया 7, और यहां पे लंब कितना है? 8, तो ये हो गया 8, और इसका स्क्वायर, तो 7 7 जा हो गया 49 और 8 8 जा हो गया 64। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 को समझने में कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो आप एक बार इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ेंगे।